वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। कहा जाता है हमारा दीन यकीनन क्योंकि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो हमारे जो आपसी रवाबित हैं उसके लिए भी बुनियादी कई उसूल हमें बनाए गए। कहा जाता है कि रहमत के फ़रिश्ते उस घर से रूठ जाते हैं जो अपने ही घर वालों से क़तअ ताल्लुक़ कर लें, और उसके लिए भी मियाद रखी गई है कि अगर बहुत नाराज़गी है, बोलचाल बंद भी हो जाए, तो 3 दिन से ज़्यादा आपको नहीं ये करना चाहिए। और ख़ास तौर पे अब क्योंकि इतना मुबारक महीना है, इसके बाद अल्लाह ताला का तोहफ़ा यानी ईद उल फ़ितर हमें मिलेगी, तो यकीनन कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई इस तरह की आपसी इख्तिलाफ़ात हैं भी, तो उनको रफ़ा दफ़ा किया जाए, दिलों का मैल दूर किया जाए और आपस में सब घुल मिल कर बैठें। ख़ास तौर पे संडे अगर आपने अपने घर में कोई इफ्तारी का एहतमाम किया है, तो उन रिश्तेदारों को भी याद रखें जिनसे शायद आपकी नाराज़गी है। थोड़े से पकौड़े ज़्यादा बना लें, लेकिन बेहतरीन मौका है कि आपकी दोबारा सुलह सफ़ाई हो जाए। कॉल करके बताइए कि क्या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिससे आपकी किसी बात पे लड़ाई हो गई है। और ये मोहल्ले में भी हो सकते हैं। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि पानी की मोटर को लेकर या कोई स्पीड ब्रेकर को लेकर घर का कोई बैरियर लगाना है, चौकीदार के पैसे देने हैं, खाकरोब के पैसे देने हैं, इस तरह के कई मामलात ऐसे होते हैं जिनके साथ इस एक्सटेंडेड फैमिली से भी नाराज़गी हो जाती है। या फिर कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे साथ वाले जो है ना, वो सहरी के वक्त बहुत शोर मचाते हैं, उनके घर से इतना ही धूम धड़क्के की और किचन की आवाज़ें आ रही होती हैं कि हमारी नींद में खलल पड़ता है। तो ये मेरे ख्याल में, मैं आपको बताऊं कि हम एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनके घर में जो उनके पड़ोसी हैं, वो हर शाम को उनके यहाँ जो चटनी बनती है, उनकी अम्मी की ख्वाहिश होती है कि वो सिलबट्टे पे पीसी जाए। तो जैसे ही सिलबट्टा शुरू होता है तो पूरे मोहल्ले में उसकी धमक आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे और यकीनन हमें अपना थोड़ा सा दिल कुशादा करना पड़ता है उनके लिए। इख्तलाफात की आज बात हो रही है। जो नए मेहमान हमारे पैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, आइए उनसे आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। सनिया शाह हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। इनसे पूछेंगे कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत है कि वो उसके पास एक फ़ीलिंग ऑफ बिलोंगिंग हो। ये रिश्तेदार, ये कबीले, ये ख़ानदान हमें एहसास देते हैं कि वी बिलोंग समवेयर। तो फिर जब इख्तलाफात होते हैं तो इसका क्या असर पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी, हमारी नफ्सियात पे। बहुत शुक्रिया सनिया आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं आगा अब्बास साहब, और यकीनन तिब्बे नबवी के रिसर्च स्कॉलर तो हैं ही, लेकिन साथ साथ ये बात करनी भी ज़रूरी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका हमें बताया, किस तरह ख़ानदानों को जोड़ कर रखना है। और यकीनन अगर आप इस्लाम के अवाइल जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस थे उसमें देखें कि अपने घर वाले ही अपने सगे रिश्तेदारी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी पर उतर आए थे, क्योंकि वो ईमान नहीं लाते थे। लेकिन इसके बावजूद उनके साथ सिले रहमी करना, अल्लाह ताला से दुआ करते रहना कि इनको हिदायत मिले, इनको तौफीक हो, ये बड़प्पन की निशानी होती है। और यकीनन यही पैगाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सब के लिए। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। आयशा, अगर आपसे बात शुरू करूं, कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे थोड़ी सी नोक झोंक रहती है? अगर बचपन की बात करें, बचपन में मेरे ख्याल में कज़न्स राइवलरी ज़्यादा होती है। लड़कियां अपना ईद का जोड़ा नहीं बता रही होती, खाला की बेटी और फुप्पी की बेटी में बड़ा फ़र्क होता है। आपने आपने कैसा गुजारा है बचपन? बचपन में तो इसी तरीके से होता है कि कपड़े आप कलर्स के ऊपर हो रहा होता है, शूज़ के ऊपर हो रहा होता है, और आपको बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट लगना होता है ना, कि आप जब निकलें तो आप जैसा कोई और ना हो। सही। लेकिन ऑफ कोर्स शादी के बाद चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं और वो कंपटीशन फिर आगे बढ़ जाता है, फिर वो बच्चों हाँ। के अंदर तक वो चला जाता है ना, कि आपके बच्चे जो हैं वो बहुत डिफरेंट लगें। फिर वो कंपटीशन जो है वो आगे की जनरेशन तक भी चला जाता है, और उसके बाद फिर वो दस्तरखान तक भी चला जाता है। जब आपका दस्तरखान लगे तो वो बहुत डिफरेंट हो, लोग जब आपके दस्तरखान में शामिल हों तो वाकई वो कहें कि वाह क्या कि सलीकामंद खातून है, कि वो काम भी करती हैं, उनके बच्चों की तरबियत और सलीका वो भी अच्छा है, लेकिन जब सलीके पे आएँ तो वो दस्तरखान भी इतना अच्छा लगाती हैं। तो फिर हर एंगल से, और वो वाली औरत जो जॉब कर रही होती है, वो स्पेशली उसके अंदर जो है ना कुछ और ज़्यादा करने की लगन इसलिए भी बहुत ज़्यादा होती है कि उसके अंदर एक ये चीज़ होती है कि भाई मैं काम भी करती हूँ तो लोग मुझे ये ना कहें कि कहीं से कोई कॉर्नर रह गया है, तो वो और ज़्यादा मेहनत से इसलिए भी काम अच्छा, करती है। ये तो बातें हो गई वो उसके जहन की ना, हाँ। लेकिन मुझे बताएं कि अक्सर बच्चों की पसंद नापसंद के ऊपर बड़े लड़ पड़ते हैं। जो इख्तलाफात होते हैं, अगर आप उसके सिरे पे जाएं और शुरू करें कि भाई ये कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो वो किसी बच्चे की आपस की लड़ाई जिसमें बड़े भी इन्वॉल्व हो गए, जनरलाइज स्टेटमेंट आ गए, हाँ जी हमेशा मेरे बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी होती है और अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी और फलाना ढमाका। आगा साहब, ये तो बुनियाद बनती है घरों के झगड़ों की, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं बहुत ही मुअद्दिबाना एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
पड़ोसियों के हुकूक़ पे बहुत बात की है, और एक होती है सिदरा इनफरादी पर्सनालिटी और एक होती है इज्तमाही पर्सनालिटी। आपके घर का माहौल जो है वो आपकी इज्तमाही पर्सनालिटी का अक्कास है। अगर आपके घर से शोर शराबे की आवाज़ें आ रही हैं तो आपका पड़ोसी सब सुन रहा है, और उसके जो दूर दराज के पड़ोसी हैं आपके, वो उनसे पूछते हैं भाई मामला क्या है, इतनी शोर की, गालम गलोच की, ओहो चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही हैं। तो वो थोड़ा सा और उसको नमक मिर्च और मसाला, चाट मसाला लगा के उसको और अच्छा कर देता है। वो उसको और अच्छा भंगार देकर वो बयान कर देता है कि भाई ये मसला है, इनके घर की तो औरतें बड़ी तेज़ हैं, अरे इनके घर के तो जो ये साहब हैं ये तो बड़े ही गालम गलोच करते हैं, भाई इतनी ब्रांडेड गालियाँ बकते हैं। वो इसको बड़े तफरी के अंदाज में उसको उभार देते हैं। तो बजाय आप ये देखें कि क़ुर्ब जवार के लोग आपसे तफरी कर रहे हैं, क़ुर्ब जवार के लोग आपको बदनाम कर रहे हैं। अच्छा होता फिर क्या है, बुरे असरात क्या पड़ते हैं, उस घर में जो बच्चियां रहती हैं ना उनके रिश्ते नहीं आते। सबसे बड़ा लॉस ये होता है, उस घर में जो बच्चियां रहती हैं, अब आपका गुस्सा तेज़ है, घर में बीवी का भी गुस्सा तेज़ है, बच्चों का भी गुस्सा तेज़, पूरी फैमिली बदनाम हो गई। अब जब रिश्ते ढूंढने लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं, पड़ोसियों से मोहल्ले में पूछते हैं, बोलते हैं अल्लाह 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 तौबा तौबा तौबा, नहीं 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 नहीं, बड़ी ख़राब फैमिली है साहब, चीखो पुकार की आवाज़ें आती हैं, हम इससे परेशान हैं। तो वो जो बच्चियां हैं ना, 50 साल, 40 साल, 45 साल, 60 साल की उम्र में उनके 4-5 दांत टूट जाते हैं और उसके बाद वो अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। तो ये जो अज़ाब बड़ा ही नेगेटिव एक मंजर कशी नहीं कर नहीं दी नहीं, आगा ये जो अज़ाब है, नहीं, अब ये देखिए, ये जो अज़ाब है ये किसके सर गया, घर का बादशाह सरपरस्त जो है वो मर्द है और घर की जो मलका है वो औरत है। अब ये गुनाह किसके सर पे गया, मेरा एक सवाल पूरे पैनल से है, ये गुनाह किसके सर पे गया? नहीं देखिए, ये तो गुनाह और सवाब की तो हम यहाँ पे अदालत नहीं लगा रहे, लेकिन अहम बात यह है कि जो इख्तिलाफात है उनको दूर अगर किया जाए तो रहमत आती है। यानी जितना आप में मिलजुल के होगा, और यही वक्त याद आता है, मैं जो अभी आयशा से जहाँ से बात शुरू की कि अगर आपस में कज़न्स में सेंस ऑफ कंपटीशन है भी, जब हम बड़े हो जाते हैं तो यही चीज़ें याद करते हैं कि यार याद है उस दफ़ा जो ना हंसी आती कि आप साइकिल पर लड़ाई कर रहे थे कि मुझे अभी एक राउंड और लेना था, या लूडो की गोटी पिट गई तो उसके ऊपर लड़ाई हो रही है। मैं स्कूल में मुझे पता है कि मेरा जो पेंसिल बॉक्स होता था तो वो मैं यहाँ रखती थी और यहाँ पे आंसर सॉल्व कर रही होती थी कि मेरी जो पार्टनर है वो ना देखे। हाँ। और अब मैं अपनी बेटी को बता रही होती तो मुझे इतनी हंसी आती है कि मतलब क्या हम लिखते हुए यहाँ एक नन्ना सा पेंसिल बॉक्स है जो बराबर का आंसर क्वेश्चन भी नजर आ रहा हो, तो हम लोग, ये हमारी थिंकिंग होती थी। लेकिन मैं बताऊँ एक बड़ी मज़ेदार इसमें मुझे कुछ मीम्स भी नजर आई, जैसे ना वो बहन भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, फ्रिज में कोई चीज़ रखी होती है तो एक का हिस्सा होता है, मम्मी देखे ना आज ये मेरा केक का पीस खा गया, कल ये मेरी जायदाद का हिस्सा भी खा जाएगा इसी तरह से। तो ये आपसी लड़ाइयाँ भी रहती हैं। हकीम साहब आप क्या कहेंगे कि इख्तिलाफात को दूर करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, मैं कुछ आगा साहब की बात पे भी जाऊँगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इन्होंने कुछ ब्रांडेड बातें भी बताई हैं जिक्र किया ब्रांड का, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और वाकई में इस किस्म का होता है। और हमेशा देखें, याद रखें, जितनी भी हमारी बेटियां देख रही हैं, हमारी बहनें देख रही हैं जो अनमेरिड हैं, अपने हुस्न अखलाक को ऐसा रखें क्योंकि 4 आंखें देख रही होती हैं, कल किसी वक्त भी आपकी खुशखबरी आ सकती है। हाँ। तो क्यों ना आपका एक अच्छा जो गुफ्तगू का अंदाज़ हो वो फौरी तौर पे आपको अपना लें। अच्छा, क़त्ल कलामी की माफ़ी, ये एडवाइस सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन ही को क्यों दी जाती है? यानी मर्द का भी तो हुस्न अखलाक होना चाहिए। करना सिर्फ औरत की किस्मत नहीं, अच्छा अखलाक तो देखिए, अगर मर्द का भी हो तो उसके बारे में लोग अच्छा तासुर रखेंगे। अभी मैंने एक मेकअप रूम में एक जुमला कहा था जिस पे आगा साहब बड़े कहके लगा रहे थे हाँ जी, कि अल्लाह का शुक्र है कि हम मर्द हैं, ठीक है, वरना ये जितनी भी मशीनें चल रही है ना बालों के ऊपर, ये सब हमारे पे भी चल रही होती है। मुझ पे चल रही थी, मुझ नाचीज़ पे चल रही थी। तो अभी आप देखिएगा ना, सिर्फ चांद रात की चांद की अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद हमारे यहाँ तो सबसे पहली खबरनामे में रिपोर्ट यही करती है कि मर्दों ने रुख किया और इतने हरे नीले पीले सब तरह के फेस मास्क लगा के उनका भी मसाज जारी होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, अब अपना ख्याल सब रखते हैं। एक चीज़ मैं बताऊँगा, आप अपनी मुश्किल को आसान करना चाहते हैं ना, आप माफ़ी मांगना सीख लें और माफ़ करना सीख लें, सुभान अल्लाह, तो मेरे ख्याल में आपके घर में सुकून ही होगा। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नादिया बात कर रही हूँ। क्या हाल चाल है नादिया आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, कलर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि जब इफ्तार का दस्तरखान होता है, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा शामत उस शख्स की आती है जो पानी के जग और शरबत के जग के साथ बैठ जाए, वहीं से इख्तिलाफात की बुनियाद पड़ती है। क्या आपने ये नोटिस किया?
यहाँ पे तो पानी के जग का इख्तलाफ नहीं है। घर की बेबी बाजी हूँ मैं, जी। और जो मेरी देवरानियाँ बेबी बाजी कहते कहते सारे काम करवा लेती हैं मुझसे। और बिल्कुल ऐसा सही है। कॉन्फ्लिक्ट होता है, मैं तो 2-3 बार चुप कर जाती हूँ कि शायद खुद एहसास हो जाए, बट नहीं, बच्चे भी संभालने हैं। और फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, रमजान है, सवाब की नीयत से कर लेते हैं काम, लेकिन एहसास नहीं है। सही वो है। एन रमजान इफ्तार के टाइम पे उठेंगी, हाँ। फिर बोलेंगी भाभी आज क्या बना रही हैं आप, क्या बन रहा है। तो आप कभी अपनी नंदों से आप भी कभी कोई फरमाइश कर लें, ऐसा नहीं होगा कि आपकी मजाक फरमाइश कर पूरी लें। होगी? हाँ, मेरी नंदे अच्छी हैं, लेकिन फिर वही बात है कि बस इफ्तार के टाइम पे सर दर्द सबका शुरू हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ ज़रूर होती है जो जी। कॉन्फ्लिक्ट है, और हाँ। मैं सरेआम कहती हूँ कि वैसे सास कहेंगी ना ये बना दो, वो बना दो, कटिंग कर दो, चीज़ें बना रही होती सही जी। है। और जब देख लिया कि मेरे शोहर का ऑफिस से आने का वापसी का टाइम है, बेटा क्या कर रही हो, वो आके फिर खुद शुरू उस हो वक्त वो जाएगी। खड़ी हो जाती है। किचन से वो खुद बिल्कुल निकल सही जाती है। हैं। बस ये मैंने वैसे ड्रामे बड़ी देख ज्यादती है लिए। नादिया, मैं आपके साथ पूरा इजहार यकजहती करती हूँ कि पूरा दिन बेचारी बीवियाँ किचन में लगी होती हैं, लेकिन एन जब उनके हस्बैंड के आने का टाइम होता है तो नंदे और सासें खुद जाके सारा क्रेडिट ले लेती हैं। दैट्स नॉट फेयर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आपकी रेगुलर कॉलर फ़ायदा बात कर रही हूँ। आपने पहचाना नहीं मुझे? जी फ़ायज़ा, सो सॉरी यार, रोज़ा है और संडे है और गुफ्तगू में हम महव हो गए थे। आप बताइए क्या कहेंगी, घरेलू इख्तिलाफ़ात की बुनियाद क्या पड़ती है? हम सारी ख़वातीन के मसले डिस्कस कर रहे हैं, लड़के कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ भी तो होता है, ऐन इफ्तार से 1 घंटा पहले जब वैसे ही थके हारे आओ तो कोई दही के लिए भेज देता है, कोई कहता है कि जी चटनी बनानी है तो इमली लेके आ जाओ, पकौड़े लेके आ जाओ बाहर से। लड़कों के साथ भी तो ज़्यादती हो रही है। अरे लड़कों की तो मैं बाद में बात करूँगी, पहले तो मैं अपना मसला बयान करूँ। जी सिद्रा, बताइए। मैं अपने घर में छोटी बहू हूँ, हाँ जी। और मेरी शादी के बाद जो है वो पहला रमज़ान हाँ। इस बार जो है वो मैं फेस कर रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ। बात यह है कि पहले रोज़े से लेकर अब तक रोज़ाना की इफ्तारी मैं खुद ही बना रही हूँ, ओहो। और ये सलूक मेरे साथ हो रहा है। मैं जो कि नई दुल्हन हूँ तो मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल मैं ये सब एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो ये मुझे सवाल आपके सामने रखना अच्छा था, फ़ायज़ा, आपके सबसे फैमिली के पहला तो सामने। मेरा आपसे सवाल है कि नई दुल्हन तो आप हैं, पहला रमज़ान है आपका ससुराल में, लेकिन शादी को हो कितना अरसा गया है? 6 महीने हो गए हैं, 9 महीने हो गए हैं, कितना टाइम हो गया अभी? सिर्फ और सिर्फ 4 महीने। ओए अब आप होए, बताएं, ये तो फिर बड़ी 4 ज़्यादती महीने है। में ये हाल है। हाँ, ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इस चमचा नहीं चलाया? वो तो 4 महीने पहले ही चला लिया होगा ना, अब तो पूरी इफ्तार बनानी पड़ रही है। थैंक यू सो मच फ़ायज़ा। ज़रा हमारे साथ एक बड़ा एक्सपीरियंस पैनल बैठा हुआ है, इनसे फिर मशवरा लेते हैं। हकीम साहब क्या कहेंगे? नहीं, जिस तरीके से भी इन्होंने कहा ना कि सारा काम इनको ही करना पड़ रहा है। देखो, आप अच्छा बनाती होंगी इसलिए आपको कह रहे होंगे सारे, ठीक है। अब मेरे भी घर पे हैं, मेरी 3 बहुएं हैं, मेरे पोते भी हैं, बेटियां भी हैं, और इन्होंने अपने काम आपस में बांटे हुए हैं। और जब पूछते हैं ना कि आज क्या बनाना है, मैं कहता हूँ जिस जिसकी जो जो पसंद है वो बना ले, बिल्कुल ठीक है, हम सही तो है। सब खाते हैं। अच्छा, सनिया से यही सवाल पूछ रहे थे। सनिया, लेकिन जो शख्स ये ऑब्जर्व कर रहा हो, कहीं ना कहीं सेंस ऑफ कंपैरिजन आ जाती है कि फ़लाँ ने तो कोई काम नहीं किया, मुझे सादा मुश्किल वाला काम कह दिया, तब क्या करना चाहिए? देखिए, सेंस ऑफ कंपैरिजन हमेशा ना एक कोर्स से डेवलप होता है, आपकी चाइल्डहुड से डेवलप होता है। सही। अगर आप अपने एल्डरलीज़ में भी हैं, 30s में हैं, 40s में हैं, तो उस वक्त भी अगर आपको ये कंपैरिजन आ रहा है ना कि फॉर इंस्टेंस के नंद को बोल दिया बनाने, आई मीन भाभी को बोल दिया बनाने के लिए, बेटी को नहीं बोला, और यहाँ पे एक कंपैरिजन आ रहा है, तो वो आपके बचपन में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आपकी मॉम के साथ भी इस तरह का कोई इंसिडेंट पेश आया है, या कहीं ना कहीं कोई कंपैरिजन हुआ है। मॉम के साथ नहीं भी हुआ तो स्कूल में कोई कंपैरिजन आपने विटनेस किया होगा, क्योंकि हमारे जो कोर नीड्स और वैल्यूज़ होते हैं वो हमारे बचपन में ही बिल्ड यानी इन कोई होते ना हैं। कोई स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है, या तो ख़ानदान में देखा है, किसी ऐसे शख्स को विक्टिमाइज होते हुए देखा है, तो जहन में सबकॉन्शियसली बना लिया कि मुझे ऐसे नहीं बनना है। आगा साहब, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, क्योंकि पाकिस्तान में कज़न मैरिजेस का बड़ा रिवाज है। भाई, जब तक एक खातून आपकी खाला होती है और सिर्फ खाला होती है तो उसका रवैया बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन अब वो सास भी है और खाला भी है, तो फिर क्या सूरत हाल होती है? फिर तो मुश्किलात में इजाफा है या आसानियों में इजाफा है? देखिए सिद्रा, ये जो रिश्ता है सास और बहू का, ये अज़ल से लेके अबद तक जंगो जदाल में रहा है ना, जंगो जदाल रही है इस रिश्ते में। और मैं इस रिश्ते को लेके और टोटल जो गुफ्तगू हो रही है, जी, हमारा जो पैनल इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, तो देखिए मैं अर्ज़ करूँगा सिद्रा कि ये जो छोटी छोटी गलतियाँ होती ना इंसान की, हाँ, उससे सीखें और उन छोटी छोटी गलतियों को रिपीट ना होने दें। बिल्कुल। अगर आपने अपनी शख्सियत को निखारना है,
अपनी फैमिली की शख्सियत को निखारना है, अपने मोहल्ले की शख्सियत को निखारना है, तो आपने अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीखना है। बिल्कुल सही। और अगर वो गलती एक बार कर दी ना, हाँ जी। कोशिश करें वो रिपीट ना हो। एब्सोल्युटली। अच्छा आयशा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, क्योंकि आपके पास यूजली बजटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो लोगों ने कहा जी अब ईद आने वाली है, सबसे बड़ा इख्तलाफ मियाँ बीवी के झगड़े का बायस बनता है कि भाई देखो आज छठा रोज़ा होने को आ गया, तुमने ईद की तैयारी के लिए पैसे मुझे नहीं दिए। Yes. फिर आगे रश बढ़ जाएगा, चीज़ें मज़ीद महंगी हो जाएंगी। इस झगड़े का क्या हल है? इस झगड़े का हल ये है कि ईद से पहले जो है ना, यानी हाँ। कि रमज़ान से पहले तैयारी कर ली जाए। अच्छा। सबसे ज़्यादा बेहतर तरीक़ेकार यही होता है, क्योंकि आप हमेशा देखें और साल से हमेशा यही होता है कि रमज़ान से पहले जितनी भी ब्रांड्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन पे 50% ऑफ की सेल लगी होती है। तो अगर आप थोड़ी सी अकल और समझदारी से चलें, इवन मैं यही करती हूँ कि देखिए रमज़ान का जो टाइम होता है वो पूरा इबादत का महीना है, उसमें तबीयत, हालत, सेहत ये इजाज़त नहीं दे रही होती है, रश बेतहाशा होता है, चोरी चकारी, स्नैचिंग ये भी बढ़ चुकी होती है। उसमें आप हस्बैंड को भी तंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं, ट्रैफिक हद से ज़्यादा होता है। जस्ट रमज़ान से पहले आपका मूड भी अच्छा होता है, आपकी सेहत, रोज़ा भी आपका नहीं रखा हुआ आजकल होता है। इतना रश नहीं है। अभी पहले 10 दिन अगर बात की जाए, और क्योंकि मर्द हजरात तरावी में बिजी होते हैं, अगर ख़वातीन थोड़ा अपना टाइम बेहतर मैनेज कर लें और फाइनेंसेस उनका साथ दें, तो यकीनन ये भी अभी बुरा वक्त नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चित्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ, कराची से। जी अली, क्या कहेंगे? टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि कहाँ तक सुनो, कहाँ तक सुनाएं, हजारों हैं किस्से, कहाँ क्या बतलाएं। क्या बात है। और मतलब जो हम लोग पिसते हैं ना इन खवातीन के चक्करों में, हाँ जी। और ये मतलब बहुत। अच्छा, ज़रा बचपन की इफ्तार की तरफ ले जाती हूँ आपको। मुझे बताएं कि अम्मी जब बड़े एहतमाम से इफ्तार बना रही होती हैं, तो डिपेंड नहीं करता कि मेहमान कौन सी साइड के आ रहे हैं। अगर ननियाल की तरफ से मेहमान आ रहे होते हैं तो इफ्तार मुख्तलिफ होती है, ददियाल की तरफ से आ रहे होते हैं तो इफ्तार मुख्तलिफ होती है। आपने ये नोटिस किया? जाहिर सी बात है कि ऐसा होता है कि जब ननियाल की तरफ से आएंगे तो तमाम ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि क्या ननियाल की बात तरफ से है। भी अच्छा भी होता था, लेकिन ननियाल की तरफ से कुछ ज्यादा ही मतलब प्रोटोकॉल ये आपने खुद लेकिन ऐड ये है किया है। कि- मैंने तो कई लोगों को दूसरी तरह ज्यादा प्रोटोकॉल देते हुए देखा है। लेकिन ये है कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्या कहते हैं, जो बच्चे हैं ना वो शायद ननियाल के ज्यादा करीब होते हैं। लेकिन जब से हम लोग बड़े हुए हैं और जब से मेरे भाइयों की शादियां हुई हैं, उसके बाद जो एकदम सिनेरियो चेंज हुआ है। हाँ। और जब से ये जब भाभियां आ जाती है ना, तो इन भाभियों के चक्कर में जिनकी शादियां नहीं हुई होती वो भेज जाते हैं बेचारे। अच्छा, तो मेरे पास जो है कि अब ये लेके आना है, वो कहता है कि ये ले आओ, आज वो कहता है सही। कि ये लेकर ये आओ। भाभी और देवर वाला एंगल हमने नहीं कवर किया था, अभी तक नंद की बात हुई थी, लेकिन जैसे ही कहा ना आपने कि ननियाल की तरफ ज़्यादा क्लोज होते हैं, थैंक यू अली फॉर कॉलिंग, तो जैनब ने फ़ौरन सर हिलाया। जैनब को ज़्यादा मज़ा ननियाल में आता है जैनब? जी जी, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं तुमसे कलाम सुनूंगी, लेकिन कुरत से भी ज़रा देख लेते हैं। यहाँ कबाब हो गए हैं तैयार। कुरत, ये वाले कबाब कभी ससुराल में रुखसती से पहले खिलाए थे? इफ्तार में रुखसती से पहले ज़रा बेकिंग पे ज़्यादा जोर था ताकि इम्प्रेशन अच्छा पड़े। क्या बात है। पर मैं नॉर्मल खाने नहीं बनाती, मैं तो सिर्फ बेकिंग करती हूँ। अगर आपके घर में अवन है तो मुझसे बात करें, वरना ना करें, है ना? क्या बनाया है और ज़रा जल्दी से इसकी रेसिपी बता दें। चिकन का कीमा था हाफ केजी। उसके अंदर मैंने गरम मसाला डाला, ज़ीरा पाउडर डाला, नमक डाला, ब्लैक पेपर पाउडर डाला, क्रीम चीज़, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो क्रीम चीज़ है, नौरतन कबाब है, और हमने इसके साथ ही यूज़ की है ऑलपर्स की क्रीम। क्रीम भी है, यानी क्रीम चीज़ भी है और क्रीम भी है। जी बिल्कुल, दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमने यूज़ किया है डालडा का, क्योंकि जहाँ मामदा वहाँ डालडा, और जब डालडा दे रहा हो 250 रुपये की बचत, तो क्यों ना हम डालडा यूज़ करें, और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए आपको पता है कि हमेशा से मैं डालडा यूज़ करती हूँ। अच्छा, वेरी क्विक टिप्स मुझे ये बताएं, ये बनाने के बाद फ्रिज या फ्रीज़र में थोड़ी देर रखना है? हाँ जी बिल्कुल, रेस्टिंग टाइम दें इसको, 15 मिनट्स आपने फ्रिज में रखना है ताकि सेट हो जाए, उसके बाद आपने बिल्कुल सही। और शैलो फ्राई क्योंकि तुम कर रही हो, तो कोई सी चीज़ की कोटिंग लगानी या बाइंडिंग के लिए मैंने देखा था अंडा ऐड किया ना तुमने? जी, बाइंडिंग के लिए मैंने एग भी यूज़ किया और मकई का आटा भी इसमें जाएगा। ओके, ये नहीं बता रहे होते ना शेफ, ये वो बातें होती हैं जो इख्तिलाफात की और झगड़े की वजह बनती है। मैंने पूरी रेसिपी फॉलो की, लेकिन वैसा क्यों नहीं बना? नहीं, ये छोटी छोटी बातें भी बताया करो। ठीक है।